हॉस्टल बनाने का कोई प्रोग्राम था? बिल्कुल था, अभी भी है। वही जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे सबसे पहले लैंड की कीमत इस मुल्क में बहुत ज़्यादा है और बिलखुसूस शहर कराची के अंदर लैंड बहुत एक्सपेंसिव है। तो यही जब हम एक लॉयर सिटी, इसका नाम भी जो हमने प्रपोज किया हुआ है लॉयर सिटी के नाम से प्रपोज किया हुआ है। ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमें जो है वो बहुत सारी बातें एडवांस पता चल रही है। नहीं, इसलिए ये मैं बातें आपको बता रहा हूँ कि हम अगर किसी के पास कोई और किस्म का मशवरा या कोई प्रपोजल हो तो बेशक वो भी हमारे लाए। हम कोई चीज़ इम्पोज नहीं करेंगे। मैंने हमेशा एक बात कही है कि वकला एक पढ़ी लिखी जमात का नाम है और उनको नुमाइंदगी चाहिए और उनका नुमाइंदा उनकी ख्वाहिशों की अक्कासी करे। तो ये एक प्रपोजल है लॉयर सिटी के नाम का। बहुत अच्छा प्रपोजल है जी, बहुत अच्छा नाम आप लोगों ने सोचा है और अल्लाह इस पे जो है वो आप लोगों को कारबंद भी करे और कामयाब भी करे। सरफराज भाई, सुना है कुतियाना हॉस्पिटल में जो है वकला के लिए आप लोगों ने कोई अरेंजमेंट किया है कि वकला जो है वहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, क्या उसका तरीक़ेकार है? उसका देखें तरीक़ेकार बड़ा आसान है। मेरी ख्वाहिश देखें, मैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का ऑनररी सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं अपने आप को तमाम वकला का नुमाइंदा महसूस करता हूँ और अपने ऊपर ज़िम्मेदारी महसूस करता हूँ कि जितने भी काम हम करें उसका जो फ़ायदा हो वो तमाम वकला को जाए। तो जब कुतियाना मेमन अस्पताल का ये प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल हुआ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब वकील करीम डैडी साहब का, जिसने ये बात कही कि वकला ने इस मुल्क के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी वेलफेयर के लिए काम होना चाहिए और उन्हें अपने वॉलंटियर किया कि मैं वकला और उनके फैमिलीज़ का इलाज कुतियाना मेमन अस्पताल में फ्री कराऊंगा और ये इस इलाज के पैसे सदकात और ज़कात नहीं होंगे, ये उसकी अपनी नेट इनकम होगी जो वो वकला के लिए ख़र्च करेंगे। डोनेशन होगा, उनका कंट्रीब्यूशन होगा। जो उन्होंने कहा कि ये कोई मैं एहसान नहीं करा, ये मैं महसूस करता हूँ कि इनकी कुर्बानियों का कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट के तौर पे एक टोकन होना चाहिए। कितने वकला जो हर महीने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं? मुझे जो बताया गया है, उस दिन हमारे भाई आमिर नवाज वड़ाज साहब ने शायद फिगर्स पे नज़र डाली थी, तो उसने कहा कि शुरुआती महीनों में 700 प्लस थे और अब शायद 1000 के करीब लोग हर महीने वहाँ जाते हैं वकला और उनके। एक पेशेंट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली कितना अंदाज़ा है कि खर्च हो जाता होगा? देखें एग्जैक्टली मैं नहीं कह सकता क्योंकि मुख्तलिफ किस्मों के, क्योंकि ये खाली OPD के वाले पेशेंट नहीं है, एडमिट भी होते हैं, ऑपरेशंस भी होते हैं, हर तरह के पेशेंट वहाँ पे सवाए कैंसर के सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो पर मंथ कोई अमाउंट उन्होंने एलोकेट की होगी? इनिशियली मुझे उन्होंने बताया था कि हम 1 करोड़ रुपए उसमें अखज़ का उसको देते हैं और अब मुझे जो बताया गया है कि वो अमाउंट हमारा एक्सीड हो रहा है, लेकिन वो उन्होंने फिर भी उसको कंटिन्यू किया है और इंशाल्लाह ताला, क्योंकि देखें ये कंट्रीब्यूशन एक फिलैंथ्रोपिस्ट के थ्रू आ रहा है, हमारी बार की इसमें एक पाई नहीं लग रही, लेकिन हाँ अल्टीमेटली हम टोटली इसके ऊपर फॉरएवर रिलाय नहीं करना चाहते, हम अपना अस्पताल बनाना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला जैसे ही अब ये सोसाइटी हम लॉन्च करेंगे तो हम अपना अस्पताल इसमें एक फुल फ्लेज अस्पताल बनाएंगे जो कि लॉन्ग टर्म पे हमें सस्टेन करेगा। तमाम वकला और उनकी फैमिलीज़ के इलाज वहाँ पे फ्री होने चाहिए।